ये सूचना दे रहा हूँ कि मेरा मन तो बहुत भाव है कि मैं खांसे पर कुछ प्रसंग जो है जिससे ठाकुर खुश हो जाते हैं, वो प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। प्रातः काल मैंने थोड़ा आपको रास पंचाध्याय के ऊपर ले गया। रास पंचाध्याय में 5 अध्याय और ये भागवत जी के प्राण, जैसे हमारे अंदर 5 चीज होती है और वो हमारे प्राण, ज्ञान, पान, समान, ये सब प्राण। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण में सज्जनों रास पंचाध्यायी प्राण बताए गए और इस रास पंचाध्याय में और कोई नहीं, स्वयं गोपियां और भगवान कृष्ण की कथा है। स्वयं ठाकुर जी इसमें विद्यमान है। तो मैंने प्रातः काल आपको स्मरण किया था, कराया था कि बांसुरी बजाई भगवान ने और गोपियों ने सब कार्य छोड़ा। कैसी बांसुरी बजाई कि गजब की बांसुरी बजती थी जब ओ वृंदावन रसिया की, करो तारीफ मुरली की, मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ चलता न था काम तीर कमानों से, वहीं विजय नटवर की होती थी बांसुरी की तानों से। बोली मुरली मनोहर भगवान की जय। महाभारत में ठाकुर जी ने कहा, अर्जुन मेरे को लेके फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं न अस्त्र उठाऊंगा, न शस्त्र उठाऊंगा, न मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन ने कहा, ठाकुर जी अगर आप मिल गए तो हमारी विजय पक्की है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र धनुर्धरा। जहां भगवान कृष्ण है, क्यों नहीं विजय होगा, क्यों न कृपा हो सकती है। क्या है ठाकुर जी की 2 चीजें, ठाकुर जी की विशेषता, ध्यान से सुनो। एक भगवान की मुस्कान और एक भगवान की बांसुरी। जो बड़े बड़े राजाओं से काम नहीं हो, ठाकुर जी की मुस्कान से हो गए। और जहां बड़े बड़े युद्ध करने थे, वहां ठाकुर जी ने मोहित करने के लिए बांसुरी बजाई। या तो हंसते रहते ठाकुर, बद्री विशाल में जाएंगे। और भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते। तो भगवान ने रास में गोपियों को बांसुरी का आवाज मारी, बांसुरी बजाई, तो गोपियों ने काम छोड़ा। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जो गोपी जो कार्य कर रही थी वो अधूरा छोड़ के भाग पड़ी। कोई घर की लिपाई कर रही थी तो अधूरी छोड़ के भाग पड़ी। हमारे संत कहते हैं कि कोई घर में अपने पतिदेव को भोजन दे रही थी तो भाग पड़ी। कोई अपने एक पुत्र को दूध पान करा रही थी तो छोड़ दिया बेटे को और भाग पड़ी। ये है गोपी। गोपी मतलब गोमनी इंद्रिय, पीमनी जिन्होंने अपनी सरल, मैं ज्यादा व्याकरणचार्य नहीं हूं, और सरल भाषा जो आपकी समझ में आ जाए, गोमनी इंद्रियां पी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों की कामना को पी लिया है वो गोपी। बोलो राधे, लिख लो डायरी में। जिन्होंने अपनी कामना को पी लिया कि हमको कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी आपके अलावा, गोपी। अब आपको अभी तो बैठे कम है लोग, पर आप सब, क्योंकि भाई भगवान कब क्या बुलाते पता नहीं। आपको पता है कि भगवान के माथे में कौन सा चंदन लगाते हैं? गोपी चंदन।
गोविंद चंदन नहीं है, न कृष्ण चंदन है, गोपी चंदन। अब मैं आपको पूछूंगा क्यों लगाते हैं गोपी चंदन? यहाँ गोपी कुंड है या तालाब है, जो भी यहाँ गए आप सरोवर में, दो स्थान में गोपी चंदन प्राप्त होता है, एक यहाँ और एक पुष्कर जी में। राजस्थान जो गया हो, पुष्कर जी में भी गोपी चंदन है। ठाकुर जी गोपी चंदन क्यों धारण करते? तो कथा तो ये सज्जनों कि दुनिया में ऐसी भक्तनी कोई नहीं बनी जैसी गोपियां बनी। यही द्वारिकाधीश की कथा आती है कि नारद जी आते और नारद जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूं आपका, मेरे बराबर भक्त कोई नहीं है दुनिया में, सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। आपको पता है द्वारिकाधीश कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे थे, और जब रुक्मिणी के साथ में बैठे थे तो भगवान ने माथे में हाथ रखा है। नारद जी आए, नारद रुक्मिणी ने कहा पता नहीं नारद आज भगवान अस्वस्थ लग रहे, ठीक नहीं लग रहे, पूछ के आ गया। भगवान ने लीला करनी थी, और जब महाराज पूछने के लिए गए द्वारिकाधीश क्या सिर में हाथ लगा, ये महाराज गलत मुद्रा है, ध्यान देना। सावधान होकर कथा सुननी चाहिए, प्रसन्नता से कथा सुननी चाहिए, खुश मन से कथा। हाथ सिर में हो, हाथ मुंह में लगाकर, तो ठाकुर जी ने कहा नारद जी आज में सिर दर्द हो रहा। क्यों हो रहा सिर दर्द? ये पता नहीं, दवाई बोलो, दवाई वो दे मुझे जो मेरा विशुद्ध भक्त हो, जो मुझसे बहुत प्रेम करता हो, बोलो राधे राधे, जो मुझसे बहुत लाड करे वो मुझे अपनी चरणों की रज दे दे, मैं उसको माथे में लगाऊं और मेरा सिर दर्द भाग जाएगा। अब नारद ने कहा दुनिया में सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूं, और ये द्वारिकाधीश कृष्ण त्रिलोकीनाथ, अगर मैं इसको अपनी चरणों की रज देता हूं तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे? कि भगवान को अपनी चरणों की रज दे दी। नारद ने क्या किया, प्रभु ये काम कौन कर सकता है? आपका विशुद्ध प्रेमी भक्त कौन हो सकता है? त्रिलोकी में घूमे, घूमते घूमते सज्जनों वृंदावन में गए नारद जी, और जब वृंदावन में नारद जी गए वो सब गोपियों ने घेर दिया। नारद जी कहां से आए, कहां से आए? बोलो मैं द्वारिका धाम से आया हूं। ओ बलियार जरा बैठना, क्या बात है? अरे हमारा जो लाला है ना द्वारिकाधीश कृष्ण, क्या हाल है उनकी, बहुत समय हो गए मिले नहीं, जरा उनके हाल समाचार सुना रहे, इसीलिए तो आया हूँ। देवियों यहाँ कोई वैद्य मिले, कोई ठाकुर जी प्रेम करने, है ना बात क्या? अरे तो आज भगवान अस्वस्थ लग रहे, ठाकुर जी कह रहे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। नाम सुना सिर दर्द, क्या कोई वैद्य मिला? कोई दर्द? अरे दवाई उन्होंने कहा कोई मेरे प्रेम करने वाला भक्त मेरे से बहुत विशुद्ध प्रेम करता हो, उसकी चरणों की रज मिल जाए, मैं माथे लगाऊं और मैं स्वस्थ। इतनी सी बात गोपियों ने कहा। अब तो सज्जनों मेरी मन सेवा ब्रज में रजी रजी, सबने अपने चरणों की रजों की पोटली बनाई, और नारद जी के सामने ढेर इकट्ठे हुए। अरे देवियों तुमको पता ही क्या कर रही हो? वो त्रिलोकीनाथ कृष्ण, और उसको अपने चरणों की रज दे रहे। सज्जनों गोपी बोल पड़ी, उसके लिए हम नरक जाने के लिए तैयार हैं, और उसका सिर दर्द ठीक होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, नरक चले जाए कोई बात नहीं, और हमारा लाला खुश हो, वो स्वस्थ हो।
जब सज्जनों ये बात देखी तो महाराज नारद जी को तो पसीना हो गया। ये देवी नरक जाने के लिए तैयार हो गई और भगवान से विश्व करते हमारा ठाकुर अस्वस्थ न रहे। नारद जी ने थोड़ा व्रज ली और भाग पड़े वृंदावन से द्वारिका धाम पर। भगवान मुस्कुरा रहे थे। नारद जी का अहंकार चकना चूर हो गया। उठाई ठाकुर जी ने वो ब्रज रज माथे में लगाया। ये तो नाटक करना था ठाकुर जी ने। स्वस्थ नारद जी मेरा सिर दर्द गए, मैं स्वस्थ हो गया हूं। नारद जी ने कहा प्रभु द्वारिकाधीश, मैं तो मुझे ये लगता था कि पूरे त्रिलोकी में मेरे बराबर भक्त कोई नहीं है, पर धन्य है ब्रज की गोपियां, जिन गोपियों ने नरक जाने के लिए तैयार है और अपने चरणों की रज दे करके उनको स्वस्थ बनाए। इसके बड़ी बात और क्या हो सकती। तब ठाकुर जी ने कहा विशुद्ध प्रेम करने वाला भक्त मेरे माथे में लगता है। बोलो राधे राधे। और सज्जनों ऐसा भाव लिखते हैं कि वही ब्रज की रज गोपी चंदन बना। बोलो राधे राधे। वो विशुद्ध रज है। वो कई भाव आप लोगों को पता है। और उस गोपी चंदन को ठाकुर जी के माथे में, अपने माथे में प्रसादी के रूप में हम लोग लगा देते हैं। तो गोपी चंदन, और आपको तो भगवान की कृपा से यहाँ गोपियां आई थी, जहाँ भगवान का वियोग हुआ, वहाँ गोपी चंदन एक पैकेट मात्र 10 रुपए। बोलो राधे राधे। बहुत भक्तों ने लाया। क्या कितना इकट्ठा होता है लुधियाना। वही गोपी चंदन जो 10 रुपए का यहाँ मिला ना, उसको आप कहीं वृंदावन में या हरिद्वार में या आप लुधियाना में पता करना कितने का है। 100 रुपए से कम नहीं मिलेगा। और हम कितने भाग्यशाली हैं। उन चरणों, उन गोपियों की रज हम बिल्कुल सुलभता से प्राप्त हो रही है। बड़ी सुलभता से, कोई कठिनाई नहीं। वृंदावन की गोपियों का भाव ये सज्जनों कि गोपियों ने समस्त कामना का भक्षण करने के बाद ठाकुर जी के लिए कुछ भी कर सकते। इसलिए गोपी, गोपी का मतलब बद्री विशाल में बताएंगे, जिन्होंने अपनी समस्त कामना को ठाकुर जी को अर्पण कर। एक मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा मेरा निगाह, जाके सिर मोर मुकुट मेरा। एक कामना की गोपियों में बस। इसलिए सज्जनों, गोपी, वो गोपियां आज भगवान की बांसुरी सुनते हैं और भाग पड़ते। काम धाम छोड़ दिया, पति को महाराज भोजन परोस रही थी, भाग पड़ी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान की कथा हो, भगवान का पूजा का समय हो। और हमारे सनातनी तो बड़े सरल होते हैं, जो नियम ठाकुर जी के साथ ले लिया रोज वही करना। ठाकुर जी को 7 बजे तैयार करना। बोलो राधे राधे। पक्की बात। उठो। कितने लोग नियम धारण करते हैं। अब मैं अगर बोलूं कि हाथ खड़ा करो तो कोई नहीं उठाएगा। सब कहेंगे महाराज जी ऐसा होता है। कभी कभी 11-12 बजे सोना पड़ता है, कभी सिर दर्द हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो कभी कभी ठाकुर जी को 10 बजे स्नान करा रहे, कभी पार्टी में चल गए, कहीं कितनी पार्टी हो गई। सब काम ठाकुर जी का नियम होना चाहिए, ध्यान रखना। और वैसे हमारे पास की भी आ रही थी, तो ठाकुर जी का कोई नियम ही नहीं। आपको सरल बात बता रहा हूँ, आपकी इच्छा जब हो उठो, ठाकुर जी को स्नान कराओ तो करो अवश्य। कोई नियम नहीं है ठाकुर। 9 बजे जागते, बाकी क्या
स्वतंत्रता है। अब करो पूजा, करो सेवा ठाकुर की। गोपियों ने काम धाम छोड़ा और वृंदावन के वन में जाकर के ठाकुर जी के सन्मुख गई। ठाकुर जी ने प्रश्न किया, क्यों आई हो, कारण क्या है? तब कहा, आपने आवाज मारी तब आई। तब कहा कि देखो, एक स्त्री को स्त्री के लक्षण बताए भगवान ने। अपने घर को छोड़ के पराये घर बिना मतलब का नहीं जाना चाहिए। संध्या काल में देवों को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान दो, ये हमारे महापुरुष लोग होते संध्या काल में अपने घर में रह करके धूपबत्ती अगरबत्ती जलाओ, दिया जोत जलाओ, पूजा करो बढ़िया। क्योंकि अब फैक्ट्री से लाला जी आने वाले हैं। एक हाथ में 1 करोड़, एक हाथ में 50 लाख अटै जी। और जैसी लक्ष्मी गेट के अंदर प्रवेश करेगी, ओहो वाह, गूगल की धूप, देसी घी की जोत जल रही है। लक्ष्मी कहेगी, बेटी कहीं नहीं जाऊंगा तेरे घर से, अखंड रूप में तेरे घर में वास रखूंगा। बोलो राधे। लाला जी आ रहे, थके दिन भर बेचारे लगे रहते हैं, इधर भेजना माल, ये करना हो। लाला जी का समय हुआ आने को, देवी ने मैसेज कर दिया, देखो जी चिट्ठी में गई हूँ, थोड़ा समय लगेगा, आराम से आना। और वो बेचारा रास्ते में, बेचारा ही बोलूंगा मैं, बोलो राधे राधे। और रास्ता में, अब वो कहाँ जाएगा? वो फैक्ट्री में जाएगी, आधे आधे घर के बीच रास्ते में आएगी। भगवान की कृपा से काम में ठीक चल रहा है, दया बरसात में। जैसे घर में आया, वहां लोग बंद। अब जहां भी बेचारा रहे, गाड़ी के अंदर रहे, जो मर्जी करे, और लक्ष्मी प्रतीक्षा, लक्ष्मी चंचला है। ध्यान दें, लक्ष्मी कैसी है? चंचल है। प्यारे सनातनियों, संध्या काल में घर न छोड़ो। निवेदन है आप धाम में कथा सुन रहे हैं, हाँ आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई आवश्यक काम पड़ गए तो चलेगा। और संध्या काल में अपने घर में रहो, बढ़िया सहन सफाई रखो, बढ़िया सुंदर। लाला जी आने वाले हैं, सर्दी का मौसम चल रहा लुधियाना में। आज ही लाला जी आओ, रास्ते में होंगे, बढ़िया महाराज पनीर के पकोड़े बना रही हो, गोभी के, आलू के, सुंदर भाव से आप आ रहा हो। लक्ष्मी कह रही, देखो कितनी बड़ी कृपा है, देवी घर में सेवा करने के लिए तैयार। भाव ऐसा होना चाहिए, सुंदर भाव होना चाहिए समझे। गोपी तो भगवान कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के और रात्रि के 12 बजे मेरे पास आना, ये आपके लिए शोभनीय नहीं है। घर चले जाओ, अपने अपने घर जाओ। तो तब महाराज आपको भगवान और गोपियों का संवाद है। अंतिम में गोपियां कहती, हे प्राण वल्लभ, ये तो हमारे शरीर के पति है, और जब इस शरीर इस संसार से निवृत्त होकर चले जाना है, तब कौन पति होगा, कौन पत्नी होगी, कौन पुत्र होगा, कौन रिश्तेदार, एक मात्र। इससे बढ़िया यह है कि हम पहले से आपके हो चुके, पहले से आपके बन चुके। मुझे कल सुबह तो थोड़ा भाव भी आया, अच्छा भी लगा, क्योंकि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये पक्की बात है, सज्जनों बुरा नहीं मानना। जन्म लेना तो मरना भी पक्का है, और सबसे ज्यादा सच्ची ये मरना है। तो जो भाव सुबह श्री नारायण जी ने दिया कि आपको पीताम्बरी राधा नाम की ओढ़नी आपको अर्पण करेंगे, और इतनी सोच उनकी इतनी बढ़िया है कि भैया मैं पुनः अपने ले गया हूं कि मेरा कल का भी भरोसा नहीं, 1 मिनट का भी मेरा अपना भरोसा नहीं। और उन्होंने, मेरी हिम्मत नहीं होती इतनी बड़ी बात बोलने। आप बोलेंगे पर सच बात है
कि अपनी जो ओढ़नी है पीताम्बरी, राधा नाम की, श्याम नाम की, उसको ओढ़ो। और पक्की बात है ये, जब इस संसार से निवृत्त होके चले जाए तब अपने पोतों को बोलना, पर पोता, हाँ पर पोता, तीसरी पीढ़ी की बात कर रहा हूं, उनको बोला ध्यान देना, जब इस संसार से तो जाना है, और मेरी जो द्वारिका नाथ की दी हुई प्रसादी है, जो मुझे भागवत में प्रसादी मिली है, उसी ओढ़नी को इस मृतक शरीर के ऊपर डाल दे। बोलो राधे। ये सच्चे लगता बड़ा अटपटा है, ऐसी बात क्यों कह रहे आप महाराज? सच्ची बात है। फिर देखो आप, और बहुत बड़ी बात देखो, ये बालाजी की कृपा के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली। कोई कुछ दे न दे, तो एक चीज अवश्य आपके साथ जाएगा, वो भगवान का नाम, वो राधा का नाम, श्याम का नाम, द्वारिकाधीश का नाम। ये लगता तो बड़ा ये कि क्या कह रहे हैं, और सच्ची बात है, हमारी हिम्मत नहीं होती। और उनके अंदर भी शक्ति आती है, देवता आते हैं उनके अंदर, कभी बालाजी बुला देते कि ऐसा भी होता है, ऐसा हो कैसे? मैं निवेदन करूंगा, ये मत बोलना कि ऐसी बात, हम इतना बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं, तो भागवत तो वैराग्य भी देता है, ज्ञान भी देता है, भक्ति भी देता है, सच मानो कोई भरोसा नहीं किसी का सच। तो आप भाग्यशाली हैं, उनकी बेटी ने भी अच्छी बात कही कि यहाँ की तो सोच रहे पर वहां की भी सोच रहे थे। इस तरह ये बालाजी की कृपा है, इतनी बड़ी उनके विचार हैं कि, और बड़ी अच्छी बात बोली कि कोई दुखी ना रहे, ठाकुर की कृपा। हम भी बोलते हैं इस व्यास गति से कोई जीवन में, अरे भैया 2 दिन का जीवन, इसके साथ महाराज, उसके साथ धाम में भी लड़ाई। बोलो राधे। धाम में भी मुंह भरा रखा, ध्यान नहीं किसी को। मैं उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ तो सब गुलाब लग रहे हैं। धाम में भी मन द्वेष, दूषित मन, जब धाम में न सुधरे, ठाकुर जी कहते हैं अगर मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊं फिर भी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा, कभी भी तेरे अंदर महाराज परिवर्तन नहीं आएगा। धाम में प्रसन्न रहो, खुश रहो। तो गोपी बनने का प्रयास करो, जब गोपी बन जाए तो महाराज भगवान कहते हैं कि तुम आई हो। अंतिम में एक ही प्रश्न, मैंने यहीं से प्रश्न उठाया था, अंतिम में जाना कहाँ है? ठाकुर जी के धाम जाना है, इसलिए गोपियां कह रही है हमने आपको अपना पति मान लिया, हमने आपको पति मान लिया, कहीं नहीं जा सकता। गोपियों ने भाव दिया, सज्जनों, यहाँ भगवान ने एक गोपी का हाथ पकड़ा और दूसरी गोपी का हाथ पकड़ा, और त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश गोपियों के बीच में नाचने लगता है। गोपी एक जीव है, साधारण जीव। मणि सुखदेव जी ने ये कहा कि देखो हमको अगर कोई पद दे तो हमको अहंकार ऐसे आ जाता है। गोपियों को थोड़ा अभिमान आया और राधा रानी को मान की बढ़ोतरी हुई। उसी समय भगवान ने कहा अभिमान ही भक्ति में बाधक है। ध्यान दें, सबसे ज्यादा खराब चीज है सज्जनों अहंकार। अब इसमें मुझे एक घंटे की बता दी कि अहंकार नहीं करना चाहिए, और आपको अंतिम में बता देता हूँ। सुखदेव जी महाराज जनक जी के पास गए और जनक जी ने कहा दुनिया में सबसे खराब वस्तु क्या है? बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग है, पर सुखदेव जी ने जो भी वस्तु ले गए तो जनक जी ने कहा इसका काम आता है। और देखो सबसे खराब वस्तु सुखदेव जी ने विष्ठा ले ली। विष्ठा समझते हो? उठा के ले ली। और जनक जी ने कहा ये विष्ठा ना जंगली जानवर खाते हैं, ये भी काम आता। अथाह
सुखदेव जैसा परमहंस और जनक जी के पास जाकर विष्टा ले गया, विष्टा सोच, और कहा नहीं ये भी जानवरों का, कुत्ता सुअर इत्यादि लोग खाते हैं उसको, ये भी भोग है। सुखदेव जी ने कहा ये चीज सबसे खराब है दुनिया में, सबसे बेकार चीज, और उसको भी जनक जी कह रहे काम आती है। और तब अपने पिताजी के पास, व्यास जी के पास, पिताजी मैं हार गया, मुझे ज्ञान नहीं दे रहे जनक जी, कह रहे कि सबसे पहली महाराज वो चीज मेरे पास लेके आ जो दुनिया में सबसे बेकार है। समझ में बात नहीं आ रही, क्या दो? और तब महाराज व्यास जी ने कहा बेटा तेरे अंदर जो अहंकार है उसको उनको चरणों में समर्पित कर ले। अभिमान। सुखदेव जी महाराज जी आए और सुखदेव जी ने कहा प्रभु मेरे अंदर जो अहमता है, अहंकार है, मुझे लग रहा दुनिया में सबसे बेकार है, मैं आपको दे रहा हूं। जनक जी ने कहा ठीक समझा, दुनिया में सबसे गंदी वस्तु है सज्जनों अभिमान का, सबसे बेकार। और बड़े उदाहरण है, कभी मत करना, कभी मत बोलना। ठाकुर जी नाराज हो जाते, मैं जो हूं ठाकुर जी की कृपा। तो गोपियों को भगवान ने कहा अभिमान आ गया इस गोपियों के अंदर, यहां से अंतर ध्यान होना ही ठीक है। ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तो गोपी जैसे बिना जल की मछली होती तड़पने लगी। सजने एक बात सच बता रहा हूं मैं, आप जितने भी पंजाब से लोग आ रहे हैं, आप ठाकुर जी के वास्तव में भक्त हैं, और हमको भी एहसास हो रहा सज्जनों, इस पवित्र धाम में बैठे और इस धाम को छोड़े कैसे? कैसे ठाकुर जी को प्रभु प्यारे हैं, क्या बोले? तब ऐसा शुभ अवसर हमको प्राप्त होती है, हम 7 दिन द्वारिका में। बोलो राधे राधे। मैं आपको ये न बोलना कि पंडित जी आप कैसे, आप अगर घर से आओ तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए आते हैं। आप इतने दिन क्यों रहे होटल में, क्यों खाए, क्यों ऐसा करें? और धन्य है द्वारिकाधीश कृष्ण, 7 दिन तक और 7 रात्रि तक हमको अपने और हमारे सदैव पंडित जी ने सुबह विकार धाम का वास सबसे श्रेष्ठ। 7 दिन महाराज यहाँ रहने का और 7 दिन भगवान के भोग प्रसाद तक खाने का। और वो भी प्रसाद ये नहीं कि एक केला एक सेब दे दिया। अरे देखो यहाँ क्या मौज ठाकुर की, कितना बड़ा सौभाग्य हमारा सब, कितनी बड़ी महानता ठाकुर। कब है तो गोपियों महाराज कह रहे कि ठाकुर जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने मन में विचार मरना ही ठीक है, पर प्राण निकलते नहीं है तो क्या करें? एक दूसरी कहती चलो ढूंढने चलते हैं। ढूंढने के लिए निकली। आज ठाकुर जी गए घोर जंगल में। राधा जी ने कहा देखो जी, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण मिलना अधूरा है। इसलिए मेरे प्रातः काल आपको बड़ा सुंदर प्रश्न किया था। पीला आपके यहाँ पंजाब में बटना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हल्दी उल्दी डाल करके क्या क्या, हाँ धोती पीला मांगली कैसे, और उसका पता नहीं, बस सब डाल दिया। पंडित जी ने कहते घोरो लगाओ, एक दूसरे को भी लगाना चाहिए। बेटा का ब्याह हो रहा, बहू आ रही, बेटी की ब्याह हो रहा है महाराज खूब भाव से, पर हमको सिर्फ लगाना है, पर हमको उसका भाव मतलब नहीं। फिर भी अच्छा है। ठाकुर जी कहते हैं भाव को भाव अलग आलस, जैसे ये करते रहो। राधा के बिना कृष्ण मिलना असंभव। राधा जी ने कहा सुनो, हाँ जी बोलो। आप चलते जा रहे हैं, मैं थक गई।
क्योंकि राधा को गोपियों की चिंता है। अगर मैं इनके साथ चलती रही तो गोपियों को ये नहीं मिलेगी, और मैं अगर गोपियों को मिल गया तो कृष्ण मिल जाएगा। भगवान ने कहा एक काम करो, कंधे में पड़ो, चढ़ जाओ। जैसी ठाकुर जी झुके वहां से भगवान उतर गया, बेहोश पड़ गई राधा रानी। गोपियां लता पकड़ा, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, ब्रज की लताओं में गुजारा करे। कहीं न कहीं मिलेगा, एक एक डाल को देखते हैं, हरी हरी डाल। क्वचित तुलसी कल्याणम गोविंदम चरणम प्रिया, भागवत जी का श्लोक। हे तुलसी महारानी, तो ठाकुर जी के चरणों में रहती है, तेरे बिना तो प्रसाद भी नहीं पाते। कहीं देखा? हे वृक्ष इतना लंबा चौड़ा पाया शरीर है, कहीं हमारे प्राणवल्लभ को देखा? पीपल को पूछा, सब डाल डाल में वो हरे कृष्ण को देख रहे, कहीं छिपा तो नहीं? कहीं ठाकुर जी नहीं दिखाई दे। दूर गई गोपियां, अरे एक स्थान में राधा रानी बैठी थी, मूर्छित थी, जल का छिटा दिया और राधा जी को स्वस्थ बनाया। जैसी राधा स्वस्थ हुई तो कहा, गोपियों खा गए प्राण वल्लभ, ये हमको भी पता नहीं प्रियजू, अब आप बोलो कहां मिलेंगे? तो तब राधा जी ने एक मार्ग बताया। राधा गुरु है, प्रातः काल बहुत लोगों को अटपटा लगा होगा कि व्यास क्या बात बोल रहे हैं। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसको भगवान मिला हो। गुरु ऐसा होना चाहिए जो गद्दी परंपरा से गद्दी का मतलब, हाँ पक्की बात है। गुरु है राधा। राधा ने कहा तो यहाँ नहीं मिलेंगे, यमुना के तट, यमुना भक्ति है, यमुना के तट पर समस्त गोपियां आई सज्जनों, और भगवान की लीलाओं का अनुसरण करने लग गया। दुखी व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है, शांत हो सकता है जब वो भगवान की भागवत कथाओं का चिंतन करे। कभी आत्महत्या नहीं हो सकती संसार जब वो सत्संग करे, जब भगवान की वार्तालाप सुने, कभी भी उसके जीवन में वियोग नहीं होगा, संयोग होगा। वियोग होगा तो एक वियोग होगा, अब ठाकुर जी कब मिलेंगे, कब प्राप्त होगा? ठाकुर जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं वहां भी आ जाऊंगा ज्ञान दर्शन देने के लिए। रोज तो गोपियों ने भगवान की लीलाओं का अनुसरण। कथा क्यों सुननी पड़ती पता है आप? कथा का मतलब होता है सज्जनों जिसकी कोई था ना हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कोई अंत नहीं कथा का, भगवान का भी कोई अंत नहीं, ऐसी कथा। और कथा भगवान की सबसे प्रियतम वस्तु है, इसलिए भगवान कथा सुनते हैं। अति प्रियतम वस्तु है भगवान के लिए कथा। भागवत कथा हो रही, रामचरितमानस की कथा हो रही, कथा। तब महाराज गोपी ठाकुर जी की लीलाओं का अनुसरण कर रहे। एक गोपी महाराज पूतना बन जाती, एक चुनरी को गोवर्धन बना देते, सब गोपियां कृष्णमय कृष्णमय हो। कि लाली मेरे लाल को जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गयो मैं भी हो गई लाल। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे एक मंत्र दिया था मैंने दूसरी दिन की कथा में, क्या दिया था? कृष्ण दर्शन लाल सा। तो ये भी कृष्ण, वो भी कृष्ण, वो भी कृष्ण, वो भी कृष्ण, बैठ किसके साथ करता? कृष्ण दर्शन लाल सा। जब भगवान नहीं मिले, प्राण वल्लभ नहीं मिले, तो गोपियों ने भाव से भगवान की लीलाओं का गायन किया। भले मिलना और हम जीवित हैं, वियोग में प्राण भी नहीं त्याग सकते। और गोपी में महाराज भागवत में एक सुंदर गीत है जिसका नाम है गोपी। 19 श्लोक ऐसे और ऐसा लिखा है कि 18,000 श्लोकों का पूरा सार गोपी गीत है। पूरा सार भागवत का
मैंने बीच में भी सुनाया था आपको 2-3 श्लोक, एक पहला और एक बीच का द्वारिकाधीश को सुनाते हैं। गोपियां कह रही गोपियों जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंद्रा सस्वदते हर्षि कृष्णा दीक्षिता बस उसके बाद प्रणाम करेंगे। तब जीवन श्रवण मंगलम अच्छे श्लोक है, कुछ बहुत श्लोक याद करना चाहिए, गायन करना चाहिए सज्जनों। मैं एक दो भाव और उसके बाद थोड़ा भगवान सवेरे तो गोपीनाथ आए थे, उनके साथ आपने रास किया और इस समय कन्हैया के साथ द्वारिकाधीश के साथ बस, और उसके बाद सीधा आगे की लीला प्रारंभ करूंगा सर। जयति देवीकम जन्म नाम प्रजा, ब्रज में आपने जन्म लिया। इंद्रा, इंद्रा बता सकते हैं इंद्रा का मतलब क्या हो सकता है? लक्ष्मी, इंद्रा। ओ लक्ष्मी भगवान के वृंदावन धाम में झाड़ू मारती है, बोलो राधे। दासी है वृंदावन में, लक्ष्मी का कोई बोल वाला नहीं। लक्ष्मी पीछे, अब आप देखो हमारे प्रधान जी कह रहे हैं अटैक जी भारी हो जाएगी, बोलो राधे राधे। और देवियां बोल रही भारी होगी तो वहां क्या होगा जहाँ चेकिंग होती है। आपको विश्वास नहीं है तुम्हें? ओम महाराज नटकट्टी, ओ त्रिभंगी, ओ महाराज कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। जब वो तराजू में रखेंगे ना तो ठाकुर जी इसको हल्का कर देंगे, बोलो राधे।
यही तो विश्वास रखना है। कह रहे बहुत संत उदाहरण देते, टिकट गुम हो गया, अब जांच में जाना, उधर जाना, इधर जाना, क्या करें? तो तब कुछ नहीं, तो चंदन माथे में ये जो पहुंची है भागवत, इसको बताए महाराज यही हमारा टिकट है, जाओ महाराज। उधर भी गए, उधर भी अपने भक्त मिल गए। थोड़ा विश्वास करना, ना जाने भगवान क्या खूब भर के ले जाना। बोलो राधे राधे। इतना ही नहीं जाना जितना अपने हाथ उठा, क्योंकि सबके पास थैले, सबके पास सफेद, कोई सहायता नहीं करेगा स्वयं। और याद करनी थोड़ी है, मैंने जगन्नाथ जी में मैं तो बहुत अपने आप छोटे और अजय जी लंबी, इतने बड़े बड़े बहुत। महाराज जब चल रहे तो ध्यान से उठाए उसी गाड़ी ठाकुर जी सहायता कर, प्रभाव नहीं करना, विश्वास होना। तो लक्ष्मी क्या करती है? उस भक्त के घर में जाते जहां कृष्ण नाम हो, जहां भागवत की कथा हो, अपने आप। ये महाराज भगवान की कथा का चमत्कार है। बहुत सुंदर गोपी गीत का भाव है। ठाकुर जी से गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, अगर जाना था तो बचाए क्यों हमको? विष जला ज्ञान राक्षसा, इंद्र की बारिश से हमारी रक्षा क्यों की तूने? आगासुर से हमारी रक्षा क्यों की तूने? दावाग्नि से क्यों हमारी रक्षा की? कालिया से हमारी क्यों रक्षा की? मरने देता। इसलिए भगवान किसी को ना अच्छे स्वस्थ होकर के उसको राजी रखते, बेटा और काम भी करना है जगत में। और जब लोग उसका माथा नहीं समझते हैं, इसका कोई बोलबाला नहीं, तब भगवान कहते हैं मेरे पास आ जा। वहां भी वकील चाहिए, वहां भी मुझे कोई महाराज लिखने वाला कोई विद्वान चाहिए। और ठाकुर जी नहीं कहते, ठाकुर जी को जरूरत है अच्छे आदमी की। तब बचाए ठाकुर जी अपनी चिंता नहीं, किसकी चिंता है? आपकी कर सरोर हम कांति कामदम, आपके जो चरण हैं, आपके जो हाथ हैं, इतने से कोमल हैं कि तुलसी दल भी भारी लगता है। ओ माँ भगवती लक्ष्मी जब चरण दबाती है तो माँ के हाथ से तो बोझ नहीं हो सकते, आपके चरण इतने कोमल है। वो बहुत कोमल है ठाकुर। इसलिए प्रभु जी दूर मत जाओ। वृंदावन की ये भूमि बड़ी कठोर है, कहीं पांव में छाले लग जाएंगे, कोई महाराज कांटा आ जाए और वो आपके चरणों में नहीं हमारे हृदय में चुभ जाए, क्योंकि आपके चरण हमारे हृदय मंदिर में है। इसलिए हमको बेदरा दूर मत जाओ। और भागवत का ये श्लोक सबको श्रवण करना चाहिए। भागवत जी ने गोपियां को भगवान जैसे कह रहे कि जब इतना प्यार करते मेरे से, इतना लाड है, तो प्राण क्यों नहीं त्यागते? ये उनके लिए जो भागवत सुनते हैं, ध्यान से सुनते, प्राण क्यों नहीं त्याग रही थे? तो गोपियां कह रही तब कथामृतम तब जीवनम, कहाँ जाए, कैसे जाए? क्योंकि एक आपकी अमृतमय कथा का पान कर रखा है और उस कथा के पान करने के कारण हमारी मृत्यु नहीं होती। तब तो जीवन गरम कोई तवा हो, जो पहली बार कथा सुन रहे हैं, ध्यान से, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलते हैं, क्या कभी इधर कभी उधर, क्या भाई कोई कथा हो रही उनके लिए, और जो सुने उनको पता है क्रमांक क्या है। बोलो राधे। बहुत गर्म तवा हो और उसके ऊपर जल डाला तो बुलबुले उड़ते, फिर डाला बुलबुले, फिर डाला कम, फिर डाला थोड़ा और कम, और डालते जाओ तो एक बार वो शांत हो जाए। ऐसे हमारा मन भी, हमारे मन में कथा एकदम नहीं आती समझ में, ध्यान नहीं। फिर क्या करोगे? कहीं लुधियाना में कथा हो रहा है, आप नहीं जाएंगे कथा सुनने, भागवत समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। जाना चाहिए, फिर बैठो, समझ में नहीं आई, फिर जाओ, फिर बैठो,
कहीं ना कहीं ठाकुर जी ये तपे हुए मन के ऊपर शीतलता प्रदान करेंगे और आपको फटका। और जब भागवत की कथा समझ में आ जाए सज्जनों, तो भले आपको कितनी भी वेदना हो रही हो, कितना भी क्या हो रहा हो, आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ इतने प्यारे भक्त हैं कि कुछ तो मेरे से भी निवेदन किया, कुछ लोग कह रहे वो प्रसंग छूट गया, वो छूट गया, करेंगे क्या। 7 दिन है, घूमना भी, दर्शन भी नहीं किया, पर प्रसंग छूट गए। ये भागवत से प्रेम है। तब कथा मतम तब तो जीवन। इसलिए कथा पीने वाले की मृत्यु नहीं, अजर अमर श्रवण मंगलम। वो क्या कहती, आपके कारण हमने सब चीज छोड़ा, घर बार त्यागा, पति सुतावयम भ्रातृ बंधुवान, कुल मर्यादा छोड़ दी, सब चीज गंवा दी आपके कारण, और आप हमसे अंदर ध्यान हो गए। ठाकुर जी ने कहा, इसीलिए तो भगवान ने गोपियों के ऋणी बने। जब उन्होंने देखा कि उनके रोम रोम में कृष्ण, भगवान कहीं नहीं गए थे सज्जनों, उसी समय प्राण वल्लभ रास बिहारी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान द्वारिकाधीश की। केसरी रंग के वस्त्र ठाकुर, बढ़िया महाराज, गौर मुकुट, मंद मंद मुस्कान। एक गोपी हाथ पकड़ती है, एक गोपी महाराज चरण दबाती, एक गोपी पान चबाई हुई पान का आहार करते। हमारे ब्रजमंडल में सेवा कुंज है, वहां आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आके ठाकुर जी पान लेते, दांतन करते। और वहां कमाल ये है कि ठाकुर जी राधा के चरण दबा रहे। झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते। ये भगवान की बनी हो आराध्य शक्ति, शक्त्यालाग्नि, पराभक्ति, श्री रासेश्वरी कोई साधारण नहीं, भगवान की भक्ति शक्ति। और उनको भाव, और वहां चरण दबा रहे। एक गया रास बोलते हैं ऐसी प्रमोद विनोद, नए नए शादी थी, रास हो रही थी, राधा रानी को मान हो गया, तो ठाकुर जी चरण दबा रहे थे। उसने पत्नी ने कहा, देख लो यहाँ, जब भगवान जी अपनी पत्नी के चरण दबा रहा तो आप आगे, ऐसा मानना नहीं सज्जनों। स्वयं परम पिता परमेश्वर राधा की हम कहां गणना करें सर, मान हुआ था राधा जी को। और रास में तो बड़ा सुंदर है। और जब मान हुआ तो ठाकुर जी ने कहा, सुनो जी लाडली जी, आपको ये भाव आया, फिर आगे काम कैसे होगा। और तब चरण दबाने लगे। खुश हुए महाराज महारानी, खुश होकर फिर रास प्रारंभ। सुखदेव जी कर रहे हैं, परीक्षित भगवान गोपियों से खुश हुए, प्रसन्न हुए। क्या हुआ, महारास रसो वैस्या, मानी जहां ठाकुर की भक्ति में रस हो, आपकी साधारण भाषा में वही हमारा रास है। जहां जीवन का कुछ प्राप्ति हो, आनंद की। गोपियां इधर कन्हैया, तो सवेरे आपने इतना भाव देखा हमारे भोलेनाथ। और ये जो तीनों लोग हैं, जैसे बालक नहीं होते छोटे बच्चे, कि मुझे वसुदेव बनना है, तो तैयारी पहले क्या क्या चाहिए, अच्छी बात है। तो यहाँ जो ब्रजलाल जिंदल जी, इन्होंने घर से ही सब तैयारी करके आ रहे थे। बोलो ना, बच्चे नहीं होते कि हमने महाराज ये करना है, क्या जरूरत है, ये भक्ति है प्यारो। महाराज बड़ा ना बनो, मैं ठाकुर जी का कोई अनुसरण करो, तो वही घर से कि मैं ये चीज ऐसा करूं। मैं क्या है, ये भगवान के प्रति समर्पण भाव। कोई भी बन सकता है हमारे यार, हमारे टोकरी में ठाकुर, इतनी भीड़ में क्या मैं तो प्रधान हूं,
मैं तो महाराज कोषाध्यक्ष हूँ, मैं तो उपाध्यक्ष हूँ, हम तो बिल्कुल ऊपर बैठेंगे अपने व्यासी के बगल में और वहाँ महाराज आपको देखते रहेंगे। जब हमारी बात आएगी तो फिर मैं पकड़ूंगा। ये बालाजी की कृपा है। और तभी तो इतने भाव से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। नहीं तो कहाँ प्रधान लोग, ये लोग सोने नहीं आज का दिन में। मुझे अभी बता रहे थे कि बैठे सब राशि में लेके आ रहे हैं। अरे प्रभु जी उन्हीं को कृष्ण के रूप में कोई बात। तो महाराज नम्रता, मैं ये बात कह रहा हूं, नम्रता बनो, कुछ न कुछ बनो। और देखा आपने चमत्कार देखा, जो लोग परसों ये हमारे क्या नाम है प्रवीण जी राम बन गए, एकदम ठाकुर ने रंग दे हवा। हो गई सर, बोलो ना। हमारे तो भाव है, हम यहाँ भी जाते हैं, ठाकुर जी को एक मलदारी और उसके पास एक झोली देते हैं और सबको आशीर्वाद। तो मैंने कहा रात हो रही, साथ साथ में दोनों भजन गा लेंगे, सब काम हो जाएगा। क्योंकि 7 बज गए लगभग, मुझे लग रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ये लाला लोग नहीं छोड़ेंगे मुझे कौन है इसका। ये कहेंगे बस बोलते रहो आप, जब तक हमारा साथ है बोलते रहो। तो सज्जनों जीवन में होना चाहिए। पहले बचपन में छोटी अवस्था जब होती थी ना, हम कुछ बनने के लिए आते थे तो खुश हो जाते थे। इन लोगों का भाव बढ़िया है, अच्छा भाव। और यही उदाहरण हमारे बालाजी महाराज जी के भक्ति का प्रभाव ऐसे अनुष्ठान में झलकता है। ध्यान देना, मैं कोई सुंदर अपना भेष धारण करूं और ठाकुर जी का अन्वय करूं, बहुत बढ़िया, मैं बड़ा न बनूं। महाराज ये काम हम करें, हम तो सेठ हैं, हम तो धनवान हैं, हम तो महाराज ये हम बैठे रहेंगे बस। ध्यान देना सज्जनों, जहां नम्रता आई, जहां सरलता आई। और मैंने आपको कहा सुदामा को भगवान क्यों मिले, सुदामा के ऊपर भगवान ने कृपा क्यों की, बहुत लेट में, पर कृपा पूरी थी। सुदामा जी बहुत नम्र व्यक्ति सुदामा। और मैंने आपको बड़ा भाव दिया, सुदामा मनी सरल साधु। ठाकुर जी ने गोपियों को कहा, हे गोपियों क्या चाहते हो। प्रभु प्रातः काल हमने भोलेनाथ के साथ नृत्य किया था और अब विचार हो रहा है कि आपके साथ में आकर के हम महारास करें। ये महाराज पवित्र भूमि है, द्वारिका धाम की भूमि है, और हम चाहते हैं आप हमारे साथ नाचें, हम आपके साथ नाचें, ऐसा हमारा विचार। ठाकुर जी ने कहा जब तुम्हारा विचार है तो मेरा भी विचार है कि मैं तुम्हारे साथ महारास करूं। पूरे ब्रजमंडल में भक्ति भाव के साथ में समस्त गोपियों के बीच में रास लिया भगवान श्री द्वारिकाधीश आए और नाचने लगे। अब देखो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज कथा का मैंने 6वां दिन है, विराम तो कल होगा ठाकुर जी की कृपा से। भाव है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बैठ बैठ करके आप ठाकुर जैसे ये समझना कि जो द्वारिकाधीश के दर्शन आपने किए वो काले काले वो हमारे साथ में है। हमने उनकी उंगली पकड़, उन्होंने हमारी उंगली पकड़ रखी है और हम नाच रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है, ये प्रयास कर रहे हो वो हाथ में छोड़े। और हमारे साथ में राधा भी है, विशाखा भी है, ललिता भी है, सब ऐसा मन में धारण करें। अब आपका विषय है कि आप ठाकुर जी के साथ कैसे नाचते हैं, क्या भाव आप ठाकुर जी के लिए आपका। तो थोड़ा एक रास का सुंदर भजन है, क्योंकि इसको गाना ही पड़ता है, क्योंकि प्रसंगों के अनुसार
ये तो नटगटी भजन हमारे पास नहीं है, सही बात। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, ये तो मेरे ठाकुर जी सुन लेते, हनुमान जी सुन लेते। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी सब। देखो ये गुजरात की भूमि है और गुजरात में डांडिया होता है, नहीं होता। यहाँ गुजरात इतना भाव देते हैं गुजरात की माता को, आपने टेलीविजन में देखा। तो आप लोग जो भाव आपको आए ठाकुर जी के साथ नाच। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन में बन गए सखी जी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन में बन गए सखी पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन में बन गए सखी पावन वृंदावन। ओ मन में बन गए सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो रे, रास रचो रे, किनारे श्याम रास रचो रे, रास रचो रे, रास रचो रे, किनारे श्याम रास रचो रे, रास रचो रे, रास रचो रे, यमुना किनारे श्याम रास रचो रे, रास रचो रे, रास रचो रे, यमुना किनारे श्याम रास रचो रे। हरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, क्योंकि मन में बन गए सखी जी पावन वृंदावन। हाँ मन में बन गए सखी रे पावन वृंदावन। और जब तक ठाकुर जी है तब तक नीचे मत कर लो। और अगर आपने कहना है कि पंडित जी इसका और कोई संविधान है तो खड़े होकर के डांस करो, ठाकुर जी के साथ मस्ती लो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, क्योंकि मन में